चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद अब मुकेश सहनी को भी तगड़ा झटका लगा है। 2025 विधानसभा में वोटिंग से पहले ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लगभग तय हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी की मढ़ौरा सीट से उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन तकनीकी त्रुटि के कारण खारिज हो गया। वहीं दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से वीआईपी के उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन भी अमान्य घोषित कर दिया गया। गणेश भारती का नामांकन वीआईपी पार्टी सिंबल के बिना जमा हुआ था, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सैनी के हस्ताक्षर सिंबल पत्र पर नहीं थे। अब वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे। इन दोनों घटनाओं ने बिहार चुनाव में तकनीकी गलती को एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर बना दिया है। अपने एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने से एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। सवाल उठ रहा है, क्या एक बार फिर नामांकन रद्द होने के बाद उम्मीदवार की बहाली हो सकती है? मढ़ौरा सीट से एलजेपी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण उनके फॉर्म बी में पाई गई तकनीकी खामी रही। फॉर्म बी किसी भी उम्मीदवार के लिए यह प्रमाणित करता है कि उसे संबंधित राजनीतिक दल का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सीमा सिंह को त्रुटि सुधारने का मौका दिया गया था, लेकिन वह समय पर संशोधित फॉर्म जमा नहीं कर सकी। इस कारण रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमानुसार उनका नामांकन खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर कहा कि हमने चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व सौंपा है, यह एक मामूली गलती है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इसी तरह वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी तगड़ा झटका लगा है। बहुत नौटंकी कर रहे थे, लेकिन अब तो पार्टी के उम्मीदवार का ही नामांकन रद्द हो गया है। दरभंगा जिले की कुशेश्वर विधानसभा सीट से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने खुद बिरौल जाकर गणेश भारती को टिकट दिया था, लेकिन नामांकन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सैनी के हस्ताक्षर पार्टी सिंबल पत्र पर मौजूद नहीं थे। चुनाव आयोग के अनुसार किसी भी पार्टी प्रत्याशी के नामांकन के लिए अधिकृत सिग्नेचर वाला सिंबल पत्र अनिवार्य होता है। गणेश भारती ने 2 सेट में नामांकन किया था, जिनमें एक पार्टी उम्मीदवार के और दूसरा निर्दलीय। पहला सेट रद्द हो गया, लेकिन अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में रहेंगे। इससे महागठबंधन को नुकसान हुआ, क्योंकि वीआईपी पार्टी आरजेडी गठबंधन की ही सहयोगी है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार नामांकन रद्द होने के बाद सीधे दौर पर उम्मीदवारी बहाल नहीं की जा सकती। हालांकि उम्मीदवार के पास 2 कानूनी विकल्प होते हैं, पुनर्विचार याचिका, न्यायिक अपील। तो ऐसे में एक तरफ सीमा सिंह का नामांकन रद्द होना एनडीए के लिए परेशानी का कारण बना, तो वहीं गणेश भारती का पर्चा खारिज होना महागठबंधन के लिए झटका है। दोनों सीटें चुनावी नजरिए से अहम है। मढ़ौरा पटना बेल्ट में और कुशेश्वर मिथिलांचल के समीकरण को तय करता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत रहा। कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा। कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा। कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई, सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है,
यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। रहा कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है।